कहते 14 जने मान लो। मालूम होगा कि सौरभ सागर जी इधर चतुर्मास करने वाले थे और नहीं सोचा कि चलो बड़ी संख्या हो रहा है चतुर्मास, तो सब लोग संघ की सेवा करें, इसलिए अपन इस बार नहीं करते। ठीक है। मुक्ति सागर जी भी ऐसे ही कुछ बोल के बोले कि बड़े संघ का लाभ लो, हम तो वहाँ करेंगे। और शायद ऐसा कि हमारे साधुओं के ऐसे विचार रहे कि इस संघ का सब लोग लाभ लेवें, लेकिन जहाँ वो चतुर्मास करने वाले थे वहाँ के ठिकाने नहीं पड़ रहा ना लोगों का, यहाँ भी कितना लाभ ले पा रहे हैं। खैर शिकायत से मतलब नहीं था, मतलब इससे था कि साधुओं ने तो अपनी सदा सहता रखी कि संघ का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें, लेकिन लोग अब आग्रह तो करके चले गए कि आइए महाराज जी पधारिए। अब हम कहें चलो फिर कैसे काम बनेगा, ठहरना भी आना चाहिए, योग बनेगा, जा भी सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलने में ही फायदा। लाभ लेने वाले तो बाहर से आकर के दूर दूर से आके भी चौका लगा रहे हैं, महीनों से लगा रहे हैं। और आप देखिए यहीं के यहीं लोग लाभ नहीं ले पाते हैं, और कोई हिम्मत भी करते हैं तो चौथे पास पे रोज पंचर हो जाते हैं। हिम्मत तो धैर्य से भक्ति का कार्य करिए। 1.5 महीना निकल गया है और अगले चतुर्मास का नारियल भी चढ़ गया है। देखो क्या होता है। हरियाली तीज है, दोपहर में महिलाओं का कार्यक्रम है, आप सब लोग आमंत्रित हो। अच्छा अच्छा ओम नमो जिनाणम। अब हमारे लिए चले हिल रहा है पूरा है। बंदितु सर्व सिद्धे भवम जलमणुभवं गतिपत्ते वोच्छामि समय पाहुद निर्मोसुर केवली भणिदम् तुभ्यं नमः त्रिभुवनापि हराय नाथ। बोलिए सभी आका होगा। तुभ्यं नमः त्रिभुवनापि हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलानलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वभूदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिह्वभूदधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। वो धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे। जिनकी हरि हर प्राणी की,
बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन सत्संग वर्तमान महावीर स्वामी की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री स्वामी सागर जी गुरुदेव की। गुरुचार्य शांति की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। कौन क्या लाता है, कौन क्या लाता है, कौन क्या ले जाता है। कौन क्या लाता है, कौन क्या ले जाता है। अगर सीखना चाहो तो हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है, हर पल सिखाता है, हर पल संदेश देता है। जिनवाणी सिखाती है, गुरुदेव सिखाते हैं। और सीखना चाहो तो पशु पंछी भी सिखा के चले जाते हैं। चार गति 84 लाख योनि में सर्वोत्कृष्ट पर्याय में आज आप विराजमान हैं। और आपके जैसे 8 अरब लोग और इस दुनिया में हैं। लेकिन कहते हैं लाखों लोगों में एक समय दृष्टि होता है, करोड़ों लोगों में एक समय दृष्टि होता है। और समय दृष्टि वो होता है जो देव शास्त्र गुरु की शरण में होता है। जब सच्चा मार्गदर्शन मिलता है तो सच्चे मार्ग पर इंसान चलता है। और कोई मार्गदर्शक नहीं होता है तो इंसान गड्ढे में पड़ता है। देह और आत्मा को एक मानने वाले लाखों लाखों लोग इस दुनिया में लखपति बने हुए हैं, करोड़ों करोड़ों लोग करोड़पति बने हुए हैं। लेकिन वो लग्जरी, वो आरामदायक सुख सुविधाएं और व्यवस्था कहां तक साथ जाएंगी? बोलिए। करोड़पति के भी अगर प्राण निकल गए तो उसको लग्जरी कार में कोई शमशान घाट नहीं लेके जाएगा। कैसे लेके जाएंगे? अर्थी पर लेके जाएंगे। और अगर कहो कि शमशान घाट दूर है, अर्थी पर कैसे लेके जाएंगे? तो फिर वही जो आता है शमशान घाट वाला रथ, क्या बोलते हैं? मोक्ष वाहिनी। बहुत सीधा सच्चा काम है मोक्ष वाहिनी। उसमें बैठ जाओ और मोक्ष पहुंचाओ। नाम रख दिया है मोक्ष वाहिनी। इतना सरल नहीं है मोक्ष वाहिनी वाला काम। नाम अच्छा रखना पड़ता है किसी का भी। मरे हुए लोगों के लिए अक्सर कर यह बोलते हैं, ये लिखते हैं स्वर्गवासी। इसकी क्या गारंटी है कि वो स्वर्गवासी हुआ? लेकिन किसी की मजाल है तो कह सके। किसी के पिताजी का देहावसान हुआ है और आपको भी बैठने के लिए बुलाया है, आप भी वहां पहुंचे हैं, आपका भी कोई रिश्ता है और आपको पता है कि इसके बाप ने जिंदगी भर दारू पी, 2 नंबर का काम किया, धन तो खूब कमाया लेकिन पाप के रास्ते से कमाया। लेकिन जब श्रद्धांजलि सभा में बोलने का नंबर आएगा तो आप क्या बोलेंगे? तो सभी लोग कह रहे हैं स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय काका जी, आप क्या बोलेंगे? बोलिए। और जो सच्चाई आपको मालूम है वो सारी बोलेंगे क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोल सकते। कई बार सच्ची बातें भी और कई बार नाम अच्छे रख लेने पड़ते हैं।
अर्थी तो असली नाम था, अच्छा नाम था। अर्थी के लिए मोक्ष वाहिनी कोई नहीं कहता, लेकिन आज 4 पहिए वाली गाड़ी को मोक्ष वाहिनी कहने लगे। उसका आशा यही है कि यहाँ से हमारे घर से शमशान घाट तक ले जाके पटक देंगे। अर्थ सब जानते हैं उसका, लेकिन शब्द अच्छा यूं। अर्थी का अर्थ जानते हैं आप? बोलो ज्ञानी। न रथी इति अर्थी, जिसका कोई रथी नहीं है वो रथी कौन कहलाता है? महाभारत में आपने सुना है रथी, महारथी कौन कहलाता है? रथी पावरफुल कोई राजा वो रथी कहलाता है। और ज्यादा पावरफुल कोई राजा है वो जिसके पास, जिसके साथ सैकड़ों रथ और घोड़े और हों, वो क्या कहलाता है? महारथी कहलाता है। रथी का मतलब हुआ रथ पर सवार व्यक्ति। नरथी इति अरथी, अरथी का मतलब हुआ जिसका रथी नहीं है। इसका मतलब है कि 4 लकड़ियों के उस बंधन को अर्थी नहीं बोला है, अपितु उस पर जो सवार है उसको अर्थी बोला है। ये जो शरीर है, अगर इसमें से रथी निकल गया, आत्मा निकल गया, तो ये क्या हो गया? अरथी हो गया। इसमें रथी नहीं रहा। अब इस रथ को कोई चलाने वाला नहीं है। अब इसको उठाओ और जाके कहीं शमशान घाट में जीव देह की भिन्नता तो ऐसे ही मालूम पड़ जाती सहज, लेकिन स्वीकारता में नहीं आती। जीते जी अगर ये निर्णय हो जाए जीवोन्या पुद्गलाश्चान्या, तो जीवन में अथाह शांति हो जाए। प्रश्न भी उठ सकते हैं कि महाराज जी अगर जीव और देह एक नहीं है तो फिर शरीर की सेवा करने से मतलब क्या है? जीवों की रक्षा कैसे होगी? यहाँ पर तो आचार्य श्री खुद एक तर्क लाए हैं, यदि जीवो न शरीरम, गाथा नंबर 63, यदि संसारत्थानं जीवाणं तुज्जहोन्ति बन्नादि तम्हा संसारत्था जीवारो विद्यमावन्ना एवं पुग्गलदब्बं जीवोतः लक्षणेन मूढमदि निर्वाणमवगतोमि जीवतं पुग्गलं तत्तो। यानियों आचार्य श्री कहते हैं कि हे भाई, अगर तू ऐसे मानता है कि संसार में स्थित जीवों के वर्ण आदि होते हैं, बिना नई विवक्षा समझे अगर तू ऐसे मानता है कि संसार में स्थित सब जीवों के वर्ण आदि होते हैं, इस कारण से संसार में स्थित सारे जीव जो हैं वे रूपी हैं, रूपी हो जाएंगे। और अगर संसार में स्थित जीव रूपी हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, तो बताइए जब मोक्ष होगा तो किसका होगा? जब भिन्न नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो मोक्ष भी तो रूपी को ही होगा। एवं पुग्गल तब्बम जीवोतः लक्षणेन मूढ़मति निर्वाण मोगवदोत्तिया जीवत्तम पुग्गलम पट्टो। पुद्गल भी जीव पने को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मानना तो यही पड़ेगा कि संसार दशा में भी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जीव नहीं है। आश्रव बंद हो करके व्यवहार में से वो जीव के हैं, जीव हैं, लेकिन निश्चय से जीव और पुद्गल दो भिन्न भिन्न चीजें हैं। देखना इसमें कितना बड़ा झोल रह जाता है।
आदिनाथ भगवान पर आई है। ऋषभदेव स्वामी का चरित्र जो है उसमें से एक छोटी सी कहानी लीजिए। महाबल की पर्याय में मरण करके स्वयं बुद्ध मंत्र के उपदेश को सुन करके और उन्होंने संलिग्न समाधि साधी। अष्टानिका के पहले बहुत बड़ी पूजा की, अष्टानिका में महामंगलमय आराधना की और उन्होंने साथ में जब मालूम पड़ गया है कि थोड़ा जीवन बचा है, 1 माह का जीवन बचा है, तो 8 दिन तक को भक्ति की और 22 दिन की संलिग्ना साधी। संलिग्ना करके कहाँ गया वो जीव? स्वर्ग में ललितांग देव हुआ। ललितांग देव फिर आकर के क्या हुआ? वज्र जंग राजा। पूरी लंबी कहानी है, संक्षेप में वज्रजंग राजा हुआ। वज्रजंग जब राजा बने और उनका विवाह किससे हुआ था? श्रीमती से। श्रीमती कौन थी? स्वर्ग में जो अंतिम दिनों में मिली हुई देवी थी, सबसे ज्यादा उसी से उनको लगाव। जो व्यक्ति जिससे ज्यादा राग करता है उनको वो मिल जाते हैं, और जिससे जो ज्यादा द्वेष करता है वो द्वेषी के रूप में भी मिल जाते हैं। आप भले शिखर जी जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि शिखर जी जाना है, लेकिन ये आदमी नहीं मिलना चाहिए। ये जो यहाँ हमारी टांग खींचता है इस शिखर जी में नहीं मिलना चाहिए। मालूम पड़ा कि तुम जैसे गाड़ी से उतरे तो स्वागत में वो ही थे। बहुत बार ऐसा होता है, आपके विचार काम करते हैं। तो कई बार होता है कि हम जिस चीज से ज्यादा राग करते हैं, जिस चीज से ज्यादा द्वेष करते हैं, और अक्सर वो हमारे आसपास मर रहा है। बंधन है ना आपका। हम रागी को तो अपना कहते ही हैं, नेगेटिव रूप से द्वेषी को भी अपना कहते हैं। जैसे हैं दिल्ली में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है जी? कौन है? महाराष्ट्र वाले बताइए, दिल्ली में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले दिल्ली में हमारा कौन दुश्मन होगा? दिल्ली में हम तो आज पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए, तो हमारा कोई नहीं है। लेकिन दिल्ली में रहने वालों से पूछो तो अच्छा मेरा दुश्मन बोलेंगे। किसका दुश्मन? दोस्त भी मेरा, दुश्मन भी मेरा। मेरापन तो उसमें भी लगा हुआ है, और जब मेरापन लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं तुमको मिलने वाला। इसलिए तीर्थंकर प्रभु कहते हैं कि राग और द्वेष दोनों को छोड़ो तो तुम छूट जाओगे हमेशा के लिए। और किसी में भी मेरापन लगा रहेगा तो तुम्हारा मेरा मेरा करना वो पीछे पड़ा रहेगा, तुम नहीं तो मेरा बोला। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा यहाँ कोई भी शत्रु नहीं है, और शत्रु कोई नहीं है तो मेरा मित्र भी। आप अपने को भक्त कहेंगे, भक्त के रूप में पेश करेंगे, वो आपकी योग्यता है, आपका सौभाग्य है। लेकिन हम जितना मेरापन करेंगे उतना ज्यादा जुड़ाव रहेगा। आप भी जितना ज्यादा मेरा मेरा करते हैं ना, मेरा मेरा तेरा तेरा, सौभाग्यशाली हो। ललितांग देव ने जिसमें ज्यादा मेरापन किया वो आके उसकी देवी बन गई। श्रीमती उनका नाम था, चक्रवर्ती की बेटी थी। और फिर पूरी कहानी वहां भी पूरा एपिसोड है। श्रीमती देव विमान को देख करके बेहोश होती है। फिर पूछा जाता है कि मामला क्या है, सहेली पूछती है तो बात बताती है कि देव विमान देख करके स्वर्ग में मेरा जो साथी था उसकी याद आ गई। खोज की जाती है, चित्रपट बनाया जाता है, और वज्रजंग को चित्रपट देखते ही उसे भी ख्याल आ जाता है, जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण किसे बोलते हैं?
भूतकाल की कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियां ध्यान में अचानक ऐसा हुआ था पिछले जन्म में। हमको तो इसी जन्म का याद नहीं रहता, पिछले जन्म तो छोड़िए। भारत में तो सात जन्म साथ निभाते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं, है ना। करवा चौथ का व्रत, पत्नी ने चौथ का व्रत किया और उसने कहा पति को कि जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्विच बोर्ड, उसमें छेद, उसने कहा कि इसमें तुम्हारी उंगली डालो। पति को, पति ने कहा क्यों डालूं, बिजली है, बोर्ड है। उसने कहा कि तुम बिजली उंगली तो डालो, दोनों छेद में दोनों उंगली डालो। मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरा व्रत जो है प्रॉपर हुआ कि नहीं। अगर उंगली डालने से तुमको करंट लग गया तो समझ लो कि व्रत में थोड़ी सी कोई कमी। करवा चौथ का व्रत पति की उम्र बढ़े इसलिए किया जाता है, प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। और आज हरियाली तीज है, हरियाली तीज पर क्या होता है जी? बोले हरी हरी साड़ी पहनना पड़ती। हरियाली तीज का मतलब है कि सावन का वो दिन, सावन का वो तीज, जिस दिन पूरी प्रकृति हरी हरी दिखती है। और इसको महिलाओं से भी एक तरह से जोड़ दिया गया। तो क्या कार्यक्रम होता है इसमें? 16 श्रृंगार करते हैं, ये 17 श्रृंगार करते हैं। ये मोबाइल में तो हो गया आजकल, उसको भी कहीं ना कहीं लटकाएंगे लिखा। बाकी 16 हो ना हो, एक मोबाइल वाला श्रृंगार तो रहेगा ही रहेगा। और क्या करते हैं? वास्तव में जैसे पानी बरसता है तो प्रकृति में हरियाली आ जाती है, और जैसे ही जिनवाणी बरसती है तो जीवन में हरियाली आ जाती है। हरियाली तीज सिखाती है कि जीवन में हरियाली कितनी जरूरी है, तुम्हारे रिश्तों में हरियाली कितनी जरूरी है, आपस का मेल जोल कितना जरूरी है। मेल जोल हो, झोल ही झोल ना हो। हाँ, बनावटी ना हो, आत्मीयता पूर्वक सम्यक प्रवृत्ति। तो अगर हम जीव का रंग मान लें तो निर्वाण में भी मोक्ष हो गया, तो वहां भी रंग रहेगा क्या? तो कहते ना, निर्वाण को जाने पर स्पर्श रस गंध वर्ण बाला उद्गल एकदम भिन्न हो जाता है। कर्म और नोकर्म यही छूट जाते हैं और आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन होता है, हमेशा के लिए आनंद घन स्वभाव को उपलब्ध हो। तो हे भाई, इसलिए तू ऐसा मत बोल कि संसार में तो स्पर्श रस गंध वर्ण जीव के हैं, जब संसार में है तो मोक्ष में भी मानना पड़ेंगे। इसलिए बोलना है तो नए विवक्षा से बोलो कि संसार में अनुपचरित सद्भूत असद्भूत व्यवहार नए से जीव के हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह। निश्चय से तो ये पुद्गल के ही हैं। जीव का निश्चय से लक्षण क्या है जी ब्रह्मचारी जी, बताइए? ज्ञान, चैतन्य। ज्ञान चेतना को जान लिया तो उसकी प्रवृत्ति करो। ललितांग देव यहाँ वज्रजंग हो गया, श्रीमती से विवाह भी हो गया। फिर वो आगे वाली कथा देखिए आप, 2 मुनिराजों को आहार देने का प्रसंग बना। कब बना है? जब ससुराल जा रहे थे, क्योंकि वहां नन्हे से बालक को देख करके, राज दे करके उनके साले, उनके ससुर सब मुनि बन के तपस्या करने चले गए।
संसार से वैराग हो गया तो छोटे बालक को राज्य देके वो चले गए। और फिर वहां सासू जी ने समाचार भेजा कि देखो सभी दीक्षा लेके तपस्या को चले गए, अभी नन्हा सा बालक कैसे राज्य करेगा, क्या होगा। आप आओ, यहाँ के मंत्रिमंडल को समझाओ, बच्चे को थोड़ा समझदार बनाओ, उसके बाद आप यहाँ का राज स्थिर करके वापिस चले जाना। उस प्रसंग में वो अपना काम करके वापस आ रहे थे और जंगल में रुकने का योग बना। और ज्ञानी धर्मात्मा की तो जंगल में भी धर्म ध्यान की भावना होती है। भाग्यवान आत्मा की तो जंगल में भी मैं धर्म ध्यान कर लूं ऐसी भावना होती है। और दुर्भागी जीव तो घर के पास में ही जिनालय हो तो भी मंदिर जाने की भावना नहीं। क्या करे, उसके भाग्य का ही ऐसा लेखा। गली गली में मुनिराज का पड़गान हो रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। मीन में करेगा लेकिन धर्म ध्यान नहीं करेगा। करो तो सही। उस जंगल में शुद्ध आहार बनाया है और दोनों ने निश्चय किया कि आज कोई सुपात्र का योग बन जाए तो आनंद आ जाए। तो आहार भोजन करने के पहले पड़गाहन को खड़े हों। आइए अपन बाहर चलते हैं मंडप के। और मंडप के बाहर गए तो दो मुनिराज आकाश मार्ग से आ गए। कहाँ से आ गए? अरे हिम्मत तो करो, पड़गाहन के लिए खड़े तो हो, शुद्ध आहार चर्या खुद की करो और उसमें अतिथि संविभाग करो, भाग्य चमकेगा। तो आकाश मार्ग से भी मुनि महाराज आ गए। आकाश मार्ग से ही तो आते हैं, सड़क से चलते चलते भी जाते हैं तो सड़क पर तो केवल पांव का पंजा ही रहता है, बाकी पूरी बॉडी तो वो कृष्णा नगर तक चले गए, विश्वास नगर तक चले गए, बाहुबली और सूरजमल तक तो चले ही जाते हैं। अब वहाँ कोई नहीं मिलता है तो चक्कर लग जाता है, विधि नहीं मिलती है तो दूसरी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जिसने हिम्मत की, कोशिश की, उनके यहाँ पड़गाहन भी हो गया जागृति में। समझना। तो दो मुनिराज का प्रसंग लेके हम आपको कह रहे हैं कि वहां संभावना नहीं दिख रही है तो भी पड़गाहन को खड़े हो गए और मुनि महाराज आ भी गए, क्योंकि उनने वो ही संकल्प लिया था, आज हम आहार चर्या तभी करेंगे जब जंगल में ही कोई पड़गाहन करेगा। हैं, आप वहां एक लाइन में खड़े हो जाते हैं तो जरूरी है कि हम तुम्हारी लाइन में ही पड़ गए। हाँ, लेकिन हम ये जरूर करते हैं कि जो लाइन से आउट खड़ा होता है, आगे आता है, उससे नहीं पड़कते। वो आउट हो गए ना, कबड्डी में आउट हो जाता ना लाइन पीछे। हाँ, ये हो सकता है। और क्या करेंगे? मंदिर के एकदम फ्रंट में खड़े होने की कोशिश करेंगे। अगर मुनि महाराज ने ये विचार कर लिया कि आज तो जो आखिरी में 30 नंबर लिखा है वहां जो खड़ा होगा उससे पड़ेंगे। अब 30 नंबर पर कोई नहीं खड़ा हो तो सही। कुछ भी विधि का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में हो सोई विधि हो। तिराहे पर कोई खड़ा हो, चौराहे पर कोई खड़ा हो, अपने द्वार पर कोई खड़ा हो। क्या मैं पहले एक परिक्रमा लगाऊंगा, बाद में किसी से पढ़ूंगा। उन मुनिराज की अपनी विधि थी। जंगल में ही कोई पड़गाहन करे, कलश से पड़गाहन करे, श्रीफल से पड़गाहन करे, कच्चे कलश से करे, चांदी के कलश से करे, सोने के कलश से करे। उनका ऐसा नहीं था, उनका तो एक ही अभिप्राय था, जंगल में ही कोई पड़गाहन कर दे। योग संयोग की जंगल में वो आकाश मार्ग से आ रहे थे और वहाँ शिविर दिखा, वो नीचे उस तरफ बढ़े और उन्होंने हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आहार जल शुद्ध। क्यों शुद्ध है?
उसमें उद्देश्य दोष नहीं है। श्रावक खुद के लिए आहार शुद्ध तैयार करते हैं, खुद शुद्ध आहार करते हैं, उसी में से मुनिराजों की आहारचर्या कराते हैं। अभी तो स्थितियां दूसरी हो गई। रसोई घर कहीं रहता है, फिर चौकी के लिए वो कहीं अलग से ही जगह बनाते हैं। अरे उस रसोई घर को ही पवित्र रखो, उसमें ही इतनी लाइट, इतना प्रकाश, सूर्य प्रकाश हो कि शुद्ध आहार वगैरह बनाया जा सके, और उसके बाहर वाले प्रांगण में चर्या करा दो। खुद की शुद्धता हो, खुद के लिए आहार। अतिथि संविभाग हो, मुनिराजों का पड़गाम हो गया, आहार हो गया। आहार करने के बाद जब क्षण भर को ठहरे तो दोनों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मुनि श्री, आप लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत ज्यादा प्यार क्यों आता है, बहुत वात्सल्य भाव क्यों आता है? तो मुनिराज ने कुछ कहते मुस्कुराए और बोले, हे भाग्यवान दंपति, हम आपके इसी भाव के, आपके जो जुड़वा पुत्रों ने दीक्षाएं ली हैं उनमें आपके अंतिम जुड़वा पुत्र हम लोग हैं। इसी भाव के आपके पुत्र हम हैं, इसलिए आपको ज्यादा वात्सल्य भाव। देखो योग बना तो किसका बना? उनके ही। पुत्र थे, वो सर्वोध दिया और बोधन किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो दोनों घर गए और विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे कि क्या हुआ? बोलो, नहीं पता। बहुत बढ़िया एसी रूम था, और एसी रूम बंद में, एसी रूम सब तरफ से बंद होता है, और एसी भी बंद पड़ जाए, लाइट और पंखे भी बंद पड़ जाएं, और दरवाजा और खिड़की कोई खुलने को तैयार ना हो, तो क्या होगा? बोलो, ऐसा होता है? हाँ, श्रीमान जी श्रीमती शॉपिंग के लिए फटाफट उतर करके मार्केट में घुस गए, नन्हा सा बच्चा गाड़ी में सोता रहेगा, बड़ी लाश हो गई गाड़ी, और जब दम घुटने से उसकी नींद टूटी तो उसने खूब हाथ पांव पटके, खूब गाड़ी ठोकी, खूब कांच ठोका। रास्ते से गुजरने वालों ने भी देखा कि बच्चा तड़प रहा है, उनने खोलने की कोशिश की, लेकिन कहाँ, वहां तो सबकी आंखों के सामने तड़पता बच्चा मर जाता है। जब तक उस माँ बाप आते हैं तो उनको क्या मिलता है? ध्यान दो, भोग की बड़ी बड़ी सामग्रियां कभी कभी मौत का कारण भी बन जाती है। जैसे सुख का साधन समझा, वो भी मौत का साधन बन जाता है। उनके साथ ऐसे हुआ। बढ़िया कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। रोज जो धूप के घट जला दिए जाते हैं, सुगंधित धुआं होता है, आनंद से सोते हैं। आज बात ये हुई कि खिड़की खोलना भूल गया नौकर, और ये हुआ कि धुएं से दम घुट गया, और उससे ही दोनों मरण को प्राप्त हो गए। लेकिन मुनि के आहार दान का फल क्या हुआ? बोलो ज्ञानी, मुनि के आहार दान का फल ये हुआ कि दोनों प्राणी उत्तम भोग भूमि में जाके आर्य और आर्या के रूप में, पति पत्नी के रूप में वापिस पैदा हो गए। अब इसमें ताली मत बजाइए। अब समझना तो इसमें ये है कि इतना सब कुछ संयोग बन गया, इतना सब कुछ अच्छा हो गया, मुनिराज उपदेश भी दे के चले गए, इतने भक्ति भाव से आहार भी दिया है, लेकिन सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है जी? बोलो पाटिल साहेब। अंकली, गुड़गांव, कुंजवन लोग आए हैं, वो ही बताएंगे। आपके यहाँ तो इतने बड़े आचार्य आदि सागर जी, आपको पता होगा।
मूल कारण ये रहा कि देख लीजिए ना, मरण करके कहाँ गए वो भोग भूमि में गए। और कोई भी इंसान की पर्याय से मरण करके और वापस भोग भूमि वाला इंसान भी क्यों ना हो, इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अगर सम्यक दर्शन होता तो वो जीव यहाँ से स्वर्ग जाता। कहाँ जाता? स्वर्ग जाता। और नरक आयु का बंध किसने किया है तो वो आहार नहीं देता, नरक जाता, पहले नरक तक जाता। ऐसे ही मनुष्य आयु का बंध किया है तो भोग भूमि में जाता। लेकिन इन जीवों ने अभी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया है, भोग भूमि में गए हैं। फिर वहां पर क्या होता है? मतलब ये है कि सम्यक दर्शन ना हो तो भी आदमी देह और जीव की भिन्नता की बातें कर ले, मुनि का दान सेवा भक्ति कर ले, ऐसा हो सकता है। तो बहुत भाव में हो गया। इस बार हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में सम्यक पुरुषार्थ। यहाँ नहीं हुआ सम्यक दर्शन, वहाँ भोग भूमि में एक बार दोनों जीव बैठे हैं और अचानक से उनके पूर्व जन्म के पुत्र मुनिराज वहां से चारों नदी के बल से निकल रहे होते हैं और उनकी नजर यहाँ पड़ती है, ठहर जाते हैं, उपदेश देते हैं और भोग भूमि में उन दोनों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराते हैं, तत्व का निर्णय कराते हैं। जीव अजीव आश्रय बंध संबल नजरा मोक्ष, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल छह द्रव्य अर्थात तत्व नौ पदार्थ देव शास्त्र गुरु, और ये निर्णय होने से वहाँ पर उनको सम्यक दर्शन प्राप्त। ज्ञानियों, देह और जीव की भिन्नता अकेले शब्दों से बोलने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि प्रैक्टिकली भावात्मक रूप से जीवन में ना आए। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि देखो भाई, जो एकेंद्रिय आदि हैं वो भी तो जीव कहलाते हैं। यहाँ पर गाथा है, एकम चतुर्नि तिन्नि चत्तारि पंचेन्द्रिया जीवा बादर पज्जतिरा पैडियोणामुकं मत्ता एदाहुं निपत्ता जीवठाणादो करणभूदाहिं पैडिं पुग्गलमयीं ताहिं कहं भिन्न दे जीवो। देखिए ऐसे कहा है कि एक इंद्रिय हैं, दो इंद्रिय हैं, तीन इंद्रिय हैं, चार इंद्रिय हैं, पंच इंद्रिय हैं, इनको भी तो जीव कहते हैं। चाहे बादर हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे पर्याप्तक हो, चाहे अपर्याप्तक हो, इनको भी तो जीव कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये तो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, नाम कर्म का उदय है, इसलिए जीव ने इतने सारे रूप धारण कर लिए। जीवठाणा दुकरण भूदाहिं, ये नाम कर्म से ये प्रकृतियां रची गई हैं, और ये जो प्रकृतियां हैं ये पुद्गल रूप से प्रसिद्ध हैं। करण स्वरूप होकर इनसे रचित जो जीव स्थान हैं, जीव समास हैं, बताइए वो जीव के कैसे हो सकते हैं? जीव एक इंद्रिय है क्या? व्यवहार से तो है। दो इंद्रिय है क्या? व्यवहार से तो है। भले वह नाम कर्म से प्रभावित हो, लेकिन है तो ना फिलहाल। और असद्भूत अनुपचरित व्यवहार में से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, संगी असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, ये सब जीव की तो पर्याय जीविता है। अगर ऐसा ना माना जाए तो पेड़ पौधों को कुचलने में कोई तकलीफ ही नहीं समझी जाए। कीड़े मकोड़ों को तो लोग ऐसे ही मार देंगे, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि को कुछ नहीं समझेंगे। गीजर चलाएंगे, हीटर चलाएंगे, कूलर चलाएंगे, मस्ती से कितने जीवों का इसी में घात होता है। यानी दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों है?
बोलो बोलो हैं। परसों एक युवक बोल रहा था कि दिल्ली में इसलिए इतनी गर्मी है क्योंकि पूरे देश के नेता यहाँ इकट्ठे होते हैं। और इतनी गर्मा गर्म बहस यहाँ होती है कि सब तरफ गर्मी गर्मी। ढेर सारे गरम गरम लोग यहाँ रहते हैं। माने धैर्य और सहिष्णुता एक सेकंड में रफू चक्कर हो जाती है। और कई बार तो छोटे बड़े का और त्यागी व्रती का भी लोग ध्यान नहीं रख पाते। तो ब्रह्मचारी तुम्हें समझाने आए और तुम ही उनको ही समझा दो, हाँ हमको सब पता है, आप शांत रहो। वो बेचारे, भाई मैं यही बात मध्य प्रदेश में बोलता था तो लोग बड़े अच्छे से सुनते थे। अब उनको ये क्या पता पड़ा कि दिल्ली है। यहाँ तो ऑलरेडी सभी जो है बहुत लोग हैं ऐसे। क्यों है? एक तो एक माहौल ही ऐसा है, दूसरा इतनी गर्मी क्यों है, अभी भी गर्मी जैसा माहौल क्यों है? क्योंकि एसी वाले तो एसी चालू करके आराम से एसी में सो जाते हैं और उनकी जो गरम गरम हवा निकलती है उससे पूरी दिल्ली गरम हो जाती है। होती है बिल्कुल। हम जहाँ विश्राम करते हैं मंदिर की छत पर, उसके आजू बाजू में 40 से 42 एसी लगे हैं जिनका फोकस हमारी तरफ है। उन सब ने संकल्प कर रखा है कि महाराज को इस बार हम बिल्कुल ठंडा नहीं होने देंगे। और कहीं धोखे से भी एक ठंडा हवा का झोंका आता है कि उधर से उसके साथ में एसी की गरम गरम हवा भी साथ में चली जाती है। आपने गौर किया? सामने वाली बिल्डिंग पर भी है, बाजू में भी है, इस तरफ भी है, उस तरफ एक, बस इस तरफ एक आम का पेड़ है, वो उतनी हमारी रखवाली करता है। तो भाई तुम्हें इतना ऑक्सीजन हमसे मिल जाएगा, बाकी तुम जाओ। चलो इतने एसी, बाहर अगर कोई मक्खी आ जाए ना, उसके पंख एक सेकंड में झुलस जाएंगे। मक्खी तो छोड़िए, आप अगर 1-2 सेकंड उस तरफ मुंह करके खड़े रह जाएंगे तो आपका मुंह काला पड़ जाएगा, झुलस जाएंगे हाथ मुंह जो कपड़े के बाहर के। इतना तेज होता है एसी का इफेक्ट, इसमें जीव हिंसा नहीं होती होगी। एक बार पंखा से टकराता हुआ पंछी तो दिख जाता है, लेकिन उसमें झुलसते हुए जीव उसमें ज्यादा घात होता है। ये कहना चाहते हैं, कभी आप एसी का उपवास कर लिया करो। क्या आज हम एसी का उपयोग नहीं करेंगे? एसी खाया तो जा नहीं सकता, तो यही हो सकता है कि आज हम एसी का उपयोग नहीं करेंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा एक दिन में कि महाराज जी एसी का उपयोग नहीं करते हैं तो उनको कितनी ज़्यादा गर्मी सताती होगी। और फिर भी उपवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और फिर भी शांत बैठे। क्यों? वो हमारे स्वरूप की शांति है। अंतर्मुख होंगे तो सुखी और शांत रहेंगे, लेकिन बहिर्मुख हो गए तो वो भी उलझन में पड़ जाएंगे, वो भी रोज दिखाने लग जाएंगे। एक इंद्रिय आदि नाम कर्म की प्रकृतियों से बचे गए हैं, व्यवहार में से फिर भी वो ठीक है। निश्चय से उसमें शुद्धात्मा का वास है, और वह एकेंद्रिय आदि व्यवस्था अलग चीज है और चेतना अलग चीज है। फिर भी व्यवहार में से जीव और पुद्गल एक हो रहे हैं। कर्म की संयुक्त दशा में यह जीव कर्म से एक में होकर के सुखी दुखी हो रहा है। अब ये निर्णय कर लिया जाए कि यह सब मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसकी दृष्टि बना ली जाए तो सृष्टि बदल जाएगी। हम ये निर्णय करें, संसार दशा में इन विभिन्न पर्यायों में जीव पराधीन कर्म के अधीनता बस जकड़े हुए हैं। मैं भी उनमें से एक। मैं अपने आप को भी इन सब से भिन्न समझूं,
और इन सब के चैतन्य तत्व को भी इनसे भिन्न समझो, सब जीवों का कल्याण हो। मेरे द्वारा मेरे प्रमाण से किसी जीव का घात पात ना हो, किसी का मन ना दुखे, इस तरह की प्रवृत्ति भी हमारी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारा मंगल हो, जग जन का मंगल हो, सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए आचार्य भगत श्री अक्षर सागर जी महाराज की, बोलिए आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का।